बताते हैं कि आज सुबह से पिछली तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी हमने रात को जब हमला हुआ। पाकिस्तान ने बताया कि कोई 5 से 6 जगहों पर हमला हुआ है और 6 जगहों पर 24 मिसाइल फायर किए गए। इनिशियली पाकिस्तान ने कहा कि 8 लोगों की उसमें शहादत हुई, अब वो नंबर बहुत बढ़ गया है। वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। DGISPR ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या कुछ बताया है वो आपके सामने रखते हैं। फिर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने आज सुबह सुबह नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने वहाँ पर लोगों को बताया कि उन्होंने कल रात क्या किया और कैसे अपने टारगेट्स को अचीव किया, कहाँ कहाँ हमला किया था। उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स सामने रखी हैं। फिर इंडिया के जहाज़ गिरने की बातें इंडिया डिनाई कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कौन कौन कह रहा है कि गिराए गए हैं, क्या क्या सबूत सामने आए हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इतनी लेट क्यों हुई, खैर वो हुई, अब वो ख़त्म हो गई है, उसके अंदर क्या फैसले हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बज़िद हैं कि हमें इंडिया से भी ज़्यादा गालियाँ पड़नी चाहिए, इसलिए उन्होंने आज ही का दिन चूज़ किया है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। पर और बहुत सारी जो डिफरेंट किस्म की खबरें इसी से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको इस व्लॉग में देते हैं। तो सबसे पहली जो खबर आपके सामने रखते हैं वो तो DGISPR की जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमले के बाद की सूरत हाल थी वो तो हमने आपको बता दी थी। अब आपको ये तो पता ही है कि इंडिया ये क्लेम करता है कि उन्होंने 9 जगहों को टारगेट किया, पाकिस्तान कहता है कि नहीं उन्होंने 6 जगहों को टारगेट किया और 24 मिसाइल उन्होंने फायर किए। इंडिया कहता है कि हमने 9 जगहों को टारगेट किया। CNN ने सबसे पहले ये ब्रेक किया था, उसके बाद इंडिया ने इसे क्लेम भी किया। आज सुबह एक बार फिर DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी। उस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया ने हमला किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 जगहों पर किया है, 24 मिसाइल उन्होंने दागे और उसके अंदर 26 पाकिस्तानियों की शहादत जो है उसके बारे में DGISPR ने कंफर्म किया। वापसी पर DGISPR ने यह भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने उनके 5 जो फाइटर जेट्स हैं उनको गिराया है। कहाँ कहाँ गिराया है, किस किस को गिराया है, इंडिया क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, इस खबर को हम अभी थोड़ी देर में कवर करते हैं। लेकिन पहले DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यह भी बताया गया कि 46 जख्मी, 26 शहीद हुए हैं और एक ही मकाम पर सबसे ज़्यादा शहादतें गालिबन वो बहावलपुर के करीब जो मौलाना मसूद अज़हर उनके ख़ानदान के 10 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। उनकी बहन शहीद हुई है, उनके बच्चे। और इस मदरसे को तो खाली करवाया था लेकिन इसके इर्द गिर्द ज़ाहिर रहाइश गाहें थी और मदरसे पर जब हमला हुआ तो इर्द गिर्द जो रहाइश गाहें थी उनमें जो मुकीम लोग थे वो शहीद हुए हैं। तो टोटल शायद यहाँ पर 13 लोग शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा शहादतें इस अटैक के अंदर हुई हैं और ये अगर आप हिसाब लगाएं तो ये कम अज़ कम भी अगर डायरेक्ट एरियल भी आप डिस्टेंस मेजर करें जो बहावलपुर के करीबी बॉर्डर है तो ये कम अज़ कम 90 से 100 किलोमीटर या उससे भी थोड़ा ज़्यादा एरियल भी सफ़र बनता होगा। कम अज़ कम इससे कम नहीं बनता होगा, लाइक 100 किलोमीटर से ज़्यादा। तो आप ये देख लीजिए कि आज़ाद कश्मीर में तो उन्होंने हमले किए, कोटली में किया, बाग में किया, मुजफ्फराबाद में किया, लेकिन ये सेटल्ड एरिया के अंदर भी उन्होंने हमले किए। मुरीद के में भी किया जो लाहौर के बिल्कुल करीब है और फिर ऑल द वे बहावलपुर में भी किया। तो सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान में ये हमले किए गए। अब DGISPR साहब ने यह भी बताया कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया, मीन आबी दहशतगर्दी भी की है, मीन पानी का जो वहाँ पर वो क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है शायद वो प्रोजेक्ट, उसके ऊपर भी गोलाबारी करने की कोशिश की है। और उन्होंने फिर पूरी डिटेल दी कि पाकिस्तान ने किस तरीके से 5 तैयारे जो है वो गिराए। उसकी तरफ मैं आता हूँ लेकिन पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने ड्रोन भी इस्तेमाल किए। ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो हमें पता चल रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। ड्रोन भी इस्तेमाल किए, मिसाइल भी इस्तेमाल किए हैं और फ़ज़ाई हमला मतलब कि जहाज़ भी इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ना ही पाकिस्तान का कोई जहाज़ उनकी हदूद में गया है, ना उनका कोई जहाज़ हमारी हदूद में आया है। बॉर्डर के ऊपर हूवर करते हुए वहाँ से उन्होंने ये हमले किए। अब पाकिस्तान ने जो दावा किया है जो 5 तैयारे गिराने का इनिशियल दावा था, अब इस वक्त वो 7 तैयारे गिराने का दावा है क्योंकि अपडेट हो रहा है नंबर 5 का। DGISPR ने दावा किया था, फिर थोड़ी देर के बाद जियो टीवी के ऊपर खबर चली कि एक 6ठा तैयारा भी गिराया गया है। फिर अब थोड़ी देर पहले हमने एक और पट्टी देखी जियो टीवी के ऊपर कि 7वां तैयारा भी गिराया गया। अब ये जो अगले 2 हैं इनकी हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो 5 तैयारों की है जो DGISPR ने की है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 3 राफेल जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान है इंडिया को अगर तैयारों के हिसाब से देखा जाए तो, एक MiG-29 और एक Su-30, ये भी Su-30 भी बड़ा उनका मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, इनको जो है वो गिराया गया है। और इसके साथ साथ एक अनमैन्ड प्लेन भी था, छठा आप कह लें, उसको भी गिराया गया जिसके अंदर कोई पायलट नहीं होता, वो ड्रोन नमा तैयारा था, उसको भी जो है गिराया गया। तो टोटल इस तरह से आप 5 फाइटर जेट्स और एक ड्रोन नमा जो जहाज़ था उसको पाकिस्तान ने गिराया है। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो DGISPR जो है वो दे चुके हैं। आज सुबह उन्होंने जो अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ पाकिस्तानी कौम के सामने रखी। अच्छा, अब ये जो जहाज़ गिरे इसके ऊपर पहले तो आपको बता दूं
कि दो तरह की राय हैं। इंडिया ने तो स्ट्रेट अवे इसको अभी तक डिनाई किया हुआ है। आज इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वहाँ से उनकी फ़ौज ने और एयरफोर्स ने, और इंडिया ने ऑफिशियली कोई अपना नुकसान, अपने किसी जहाज़ के बारे में कोई नुकसान अभी तक नहीं माना। लेकिन उसकी इंडिपेंडेंट फुटेज भी सामने आ गई है, और इंडिपेंडेंट जो जरीदे और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज, अखबारात, टेलीविज़न हैं, वो भी अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रॉयटर्स ने भी लिखा है कि 3 जहाज़ इंडिया के कम से कम गिरे हैं, और उन्होंने उनकी साख्त, उनकी तमाम चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। फिर CNN ने भी यही खबर प्रिंट की है, बल्कि CNN ने तो यहाँ तक कहा है कि एक तैयारे का जो गिरा हुआ हिस्सा है, उस पर जो राफेल तैयारे हैं उनको बनाने वाली कंपनी का जो सारा डाटा है वो भी नज़र आ रहा है। तो वो एक कदम आगे चले गए हैं, उन्होंने कन्फर्मेशन दी। फिर BBC ग्राउंड पर गया है BBC, और BBC ने भी ग्राउंड से इंटरव्यूज़ किए हैं लोगों को। फॉर एग्जांपल BBC के जो नुमाइंदे रियाज मसरूर हैं, वो और दूसरे नुमाइंदे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर डिफरेंट जगहों पर पहुंचे हैं, और उन्होंने वहाँ पर लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, और उनसे पूछकर उन्होंने पुलवामा के इलाके में जो तैयारा गिरा है, लोगों ने कहा कि ये सामने गिरा है, हमने इस तरीके से देखा है। फिर इसी तरीके से फुटेज सामने आई है बठिंडा, जो इंडिया की तरफ जो इलाका है, उस वहाँ पर जो तैयारे गिरे हैं बठिंडा के अंदर पंजाब में, उसके बारे में भी फुटेज सामने आ गई है, उसके बारे में भी क्लेम सामने आ गए हैं। तो एक बठिंडा के अंदर गिरा है, और 2 मेरा ख्याल जम्मू कश्मीर के अंदर गिरे हैं, और एक पंजाब के किसी और इलाके में जो है वो तैयारा जो है वो गिरा है। तो इस तरीके से ये अब तमाम फुटेज जो है वो सामने आ रही है। अभी देखना होगा कि क्या कोई इनका तैयारा पाकिस्तान की सरहद के करीब गिरा है या अंदर गिरे हैं, इस पर बात नहीं है। लेकिन ये स्टोरी सबसे पहले फाइल की थी जो हिंदुस्तान है, उनका एक बड़ा अखबार है द हिंदू, बहुत ही मेजर उनके जो चंद न्यूज़पेपर हैं उनमें से एक है द हिंदू। उन्होंने सबसे पहले, मीन ये एक इंडियन अखबार है, जिन्होंने सबसे पहले ये स्टोरी फाइल की थी कि इंडिया के 3 फाइटर जेट्स जो हैं उनको गिरा दिया गया है, वो क्रैश कर गए हैं, पाकिस्तान ने गिरा दिया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हिंदू के ऊपर प्रेशर डाला गया, उन्होंने अपनी उस स्टोरी को डिलीट कर दिया है सोशल मीडिया से, और उसके बाद ये भी खबरें अब इंडिया से आ रही हैं कि उस रिपोर्टर के ऊपर और अखबार के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने FIR दर्ज करवाने का फैसला किया है। इंडिया जो क्लेम कर रहा है, CNN बता रहा है, वो क्लेम कर रहे हैं कि इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट से ये जहाज़ क्रैश हुए हैं, जो कि ज़ाहिर एक बकवास है। टेक्निकल फॉल्ट एक जहाज़ में हो सकता है, 3 जहाज़ों में जंग के दिनों में, और फिर 5 जहाज़ों में, 6 जहाज़ों में टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये गिराए गए हैं। तो ये तो अब तय है कि तैयारे गिरे हैं, उनका नंबर आगे पीछे हो सकता है कि हम कहते हैं 5, इधर से ISPR कहते हैं, या 6 या 7, वो कहते हैं कि 3 या 2 या 4, लेकिन तैयारे गिराए गए। तैयारे जब एक से ज़्यादा गिरा दिए गए तो फिर नंबर इतना मैटर नहीं करता, फिर तैयारे गिराए गए। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी तरफ से इंडियन जो आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है, उन दोनों ने आज एक ब्रीफिंग दी दिल्ली के अंदर। उसके बाद हमारी कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो इंडिया में काम करते हैं लेकिन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनमें से मेरी भी कुछ जर्नलिस्टों के साथ बात हुई जो उस ब्रीफिंग में मौजूद थे। उनसे मैंने तफसीली बातचीत की, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया। उसमें कुछ व्यू पॉइंट तो मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ मैं फ़िल्टर करूँगा, वो आपके सामने नहीं रखूँगा। कभी दोबारा आपको बताएंगे कि क्यों फ़िल्टर कर रहा हूँ। हर चीज़ बोलने की नहीं होती, हर चीज़ हर वक्त शेयर करने की नहीं होती। कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास भी रखते हैं और मुनासिब वक्त पर उसे देते हैं। तो अभी वो वक्त मुनासिब नहीं है, जब आया तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ब्रीफिंग दी गई वो भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी और इसी तरीके से उनकी विंग कमांडर गालिबन एयरफोर्स की जो थी मोहतरमा सिंह, उन्होंने ये दोनों ने वहाँ पर ब्रीफिंग दी। सॉफ्ट इमेज इंडिया ने देने की कोशिश की, वहाँ पर भी फीमेल ऑफिसर्स को चुना, मुसलमान फीमेल ऑफिसर को जो सोबिया मैंने कह दिया, सूफिया या सोफिया नाम होगा या सूफिया होगा, बहरहाल सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं इंडियन आर्मी की, उनको उन्होंने ब्रीफिंग दिलवाई। और ये उनकी एक, मैं ये कहूँगा कि मकारी कह लें, आप चालाकी कह लें, होशियारी कह लें, जो भी कहना, प्रोफेशनलिज्म कह लें, ये उनका मेरे हिसाब से बहुत एक चालाकी का कदम था जो उनको पे करेगा, उनका फ़ायदा होगा कि इंटरनेशनली वो ख़वातीन को खड़े करके अपना इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हॉस्टैलिटी, क्योंकि इंडिया ने हॉस्टैलिटी की है, मासूम लोगों को कत्ल किया है, तो बजाय वहाँ मर्द एहलकारों को खड़ा करके या अफसरान को खड़ा करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की, उन्होंने ख़वातीन को खड़ा करके सॉफ्ट टच देने की कोशिश की है। भारत जो वहाँ से ब्रीफिंग दी गई उसमें यही बताया गया कि पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था उसका बदला लिया गया है, उन लोगों को इंसाफ दिलवाया गया है। हमने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन संदूर, ये जो मांग में संदूर लगाया जाता है, ये उसके साथ रखा गया, इसका नाम ऑपरेशन संदूर पर ब्रीफिंग दी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हमने कोई भी फौजी मकाम टारगेट नहीं किया, सिविलियंस को हमने टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट किया है और दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर उनको हमने टारगेट किया है। और 9 जगहों के ऊपर वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने टारगेट करके हमले किए हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पाकिस्तान कह रहा है कि 6 जगहों पर 24 मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं। अच्छा, अब ये तो दोनों तरफ की सूरत हाल होगी। उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा,
हुआ क्या है अभी तक, मैंने जैसे आपको कहा कि 5 से 7 जहाज़ इंडिया के गिराए जा चुके हैं, जो कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी उसमें से कम 3-4 के नंबर को तो कंफर्म करता है, और 26 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, ये हम कह रहे हैं। और इसमें भी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई है कहाँ-कहाँ कितने-कितने लोग शहीद हुए हैं, और हम कहते हैं 6 जगहों पर हमला हुआ है और 24 मिसाइल फायर किए गए हैं। अब इसमें कुछ सवालात हैं। सबसे पहले तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास, रात ही हमने आपको बताया था कि रात हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 1 बजे, और बल्कि 1:05 इंडिया अपना वक्त बताता है, तो जिसका मतलब है कि उन्होंने 12:35 पर पाकिस्तान में हमला किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में आज 1:05 रात के बताए हैं, तो वो आधा घंटा हमसे आगे हैं। तो 12:35 पे रात को ही हमला होता है, और सुबह 10 बजे सलामती कमेटी की जो मीटिंग है वो कॉल की जाती है। ये जो रिएक्शन है ये मुनासिब नहीं है। हमने पिछले व्लॉग में कह दिया कि सियासी जो डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे जनरल आसिम मुनीर के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी, लेकिन इस वक्त इंडिया ने हमला किया है बगैर किसी इफ एंड बट के, पूरी कौम को इकट्ठे होकर लड़ना है। इसलिए मेरी ये जो तनकीद है ये अमूमी तनकीद नहीं है जो हम आम दिनों में करते हैं, ये तनकीद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम आगे ये गलतियाँ ना करें, हम अपनी करेक्शन करें। इसमें वो मुखालफत बुराई मुखालफत नहीं है, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम पूरी कौम इकट्ठे खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि हम जो इंडिया ने हमारे पर हमला किया है उसका मौसर जवाब पूरी कौम एक मुट्ठी होकर अपने तमाम डिफरेंसेस को फॉर द टाइम बिंग, सारे ज़ख्म होते हुए, सारे गिले शिकवे होते हुए, उन गिले शिकवों को हम महफूज भी रखेंगे, क्योंकि उन्हें हमने करना है, उन गिले शिकवों को उन्हें भी फिक्स करना है, लेकिन इस वक्त उन्हें बालाए ताक रखते हुए पूरी कौम इकट्ठे होकर रिजॉल्व का मुजाहरा करते हुए इंडिया को जवाब दें। तो इसलिए पहले तो इसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत ही ऑड थी कि आप सुबह 10 बजे मिल रहे हैं, फिर सुबह 10 बजे तो आप तकरीबन कोई दोपहर के 1 बजे तक कोई आपकी तरफ से अलामिया नहीं है। तो अब तकरीबन ये 1:19 इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो अब अलामिया सामने आया है कि कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को इंडिया पर जवाबी हमले का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। कौम अपनी फ़ौज की जुर्रत और बरवक्त रद्द-ए-अमल पर फ़ख्र करती है। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अलामिया। बहुत मुनासिब अलामिया है, अच्छा अलामिया मैं ये कहूँगा, और मैं बाद में बताता हूँ कि क्यों अच्छा अलामिया है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस वक्त इकट्ठे होकर रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, तो इस पर तनकीद बराए तनकीद इस वक्त नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अलामिया है कि जवाबी हमले का इख्तियार पाकिस्तान ने फ़ौज को दे दिया, तो इससे एक चीज़ तय हो गई कि पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान अभी जवाबी हमला करेगा। ये जो 5 या 7 जहाज़ गिराए गए हैं ये हमारा जवाबी हमला नहीं है, ये तो डिफेंस था ना। वो जहाज़ ज़ाहिर है उन्होंने ये सारे हमले मेरा ख्याल जहाज़ों के थ्रू ही हमारी सरहद के ऊपर आकर उन्होंने हूवर किया, और वहाँ से जो लग रहा है कि उन्होंने फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले जो मिसाइल हैं उनसे हमला किया है, क्योंकि अगर वो ज़मीन से ज़मीन वाले करते तो शायद हम उनको किसी न किसी तरीके से रिएक्ट करते, क्योंकि हमारे पास भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बहुत सारे लोग रात से पूछ रहे हैं कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारा जो है वो ऑपरेट क्यों नहीं हुआ, तो उसकी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि हमारे पास कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनके पास कौन सा है, इसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहली बात तो आपके सामने जो हम रख दें कि ये बहुत सारे लोग नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि जी अब उन्होंने देखें हम पर हमला किया, हमने वापस उनके जहाज़ गिरा दिए, तो अब बल्ले बल्ले हम जीत गए हैं, और हम तालियां मार रहे थे। और बल्कि इकरारुल हसन साहब ने तो लिखा कि ऐसे तमाम बेवकूफ़ लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इंडिया को जवाब देना चाहिए, उनकी अकल पर मातम करने को दिल करता है। अगर कुत्ता आपको काट ले तो आप वापस कुत्ते को नहीं काटते, और पाकिस्तान को बिल्कुल हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने जहाज़ गिरा दिए, हिसाब जो है वो बराबर नहीं बल्कि ज़्यादा हो गया, और अब आगे चलना चाहिए। ये तकरीबन लफ्ज़ उनके आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये उनका मतलब था, जो कि एक इंतहाई मैं ये कहूँगा कि माज़रत के साथ वो मैं उसे कहूँगा कि एक पुख्ता वो एक्सप्रेशन नहीं है, यही कहूँगा माइल्ड तरीके से। क्योंकि अब जो सलामती कमेटी का फैसला आया है वो भी वही है जो हम आपको कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर अंदर और सेटल्ड एरिया के आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर तो चलें डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये मुरीद के बहावलपुर ये सेटल्ड एरिया है, जैसे बठिंडा सेटल्ड एरिया है, अमृतसर सेटल्ड एरिया है, जूनागढ़ जो है वो सेटल्ड एरिया है, उनका अहमदाबाद सेटल्ड एरिया, जैसे इंडिया के दूसरे शहर सेटल्ड हैं, इधर पाकिस्तान के शहर सेटल्ड हैं। तो उनका बहावलपुर में हमला करना, उनका मुरीद के में हमला करना, ये बियॉन्ड कंप्रीहेंशन है किसी के भी, और उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमला किया। अब जाहिर है उनके जो जहाज़ आए थे हमला करने, हमने वो गिरा दिए, बहुत अच्छा, उस पर हमें फ़ख्र है, अपनी एयरफोर्स पे शाबाश देते हैं, बहुत अच्छा काम किया, उमदा। लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ किया है या करने की कोशिश की है या उसको ललकारा है, और ललकारा क्या, उन्होंने हमला कर दिया है, और उन्होंने हमारे मासूम शहरियों को पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ के अंदर अपनी मर्जी के ठिकाने चुन के वहाँ पर उन्होंने हमला करके शहीद किया है। अब अगर हम सिर्फ ये कहें कि हमने तैयारे गिरा दिए, तो ये तो सौदा उनके
उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। 2, 4, 5 तैयारे उनके गिर गए और उन्होंने प्रेसिडेंट क्या सेट किया है कि वो अब अपनी मर्जी से कोई भी जगह चुन के वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी तो खत्म हो गई ना। उसके बाद कल को वो ऐलान करेंगे हमने पाकिस्तान के डैम तबाह कर दें, और फिर 15 दिन के बाद वो डैमों के ऊपर हमला कर देंगे। फिर वो ऐलान करेंगे हमने पाकिस्तान की एटॉमिक जो फैसिलिटीज़ है हमने वो खत्म करनी है। फिर वो उस पर हमने जो इसराइल करता है अपने इर्द गिर्द, फिर पाकिस्तान का वही हाल वो कर देंगे जो इसराइल ने आसपास फ़लस्तीन या ऐसे ममालिक जिनके पास फौजी ताकत वो नहीं है जो इसराइल के पास है, जो वो उनके साथ सलूक करता है, इंडिया हमारे साथ वही सलूक करेगा और इंडिया का दिल भी वही है, वही सलूक कर देगा। तो अगर सिर्फ ये कहा जाए, मैंने जैसे कहा कि जो तैयारे हमने गिराए उसको बिल्कुल भी डाउन प्ले नहीं करना, और बहुत उम्दा काम किया है, फ़ख्र है हमें अपनी एयरफोर्स पर, पहले भी था, अब 2019 में। और अब फ़र्क ये है कि 2019 में वो लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने जो LOC जो है वो उन्होंने अबूर की थी। लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल है। हम भी क्रॉस करते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं, और वहाँ भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। वो अपना जो पेलोड जो है या जो भी कोई बम शाम बेकाद वो जंगल के अंदर दरख्तों के ऊपर फेंक कर चले गए थे, और उसका जवाब हमने क्या किया था, हमने उनके 2 जहाज़ गिराए थे और एक हमने उनका पायलट पकड़ लिया था। तो हमने डबल इंटेंसिटी के साथ, ट्रिपल इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया। इस दफ़ा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। इस दफ़ा उन्होंने हमारा कोई जहाज़ शूट नहीं किया हमारे एरिया के अंदर, बल्कि उन्होंने हमारे एरिया को पहले उन्होंने वार्न किया, उन्होंने धमकी दी, उसके बाद उन्होंने जगह चूज़ की और उन्होंने ऊपर कश्मीर से लेके नीचे बहावलपुर तक चुन चुन के अपनी जगह उन्होंने सेलेक्ट की, सेटल्ड एरियाज़ के अंदर भी, और वहाँ उन्होंने मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल किया। आपको पता है मैं जंग नहीं चाहता, मैं एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान को मजबूरी है देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान को तरने वाला समझ लेगा और अपना रास्ता बना लेगा और हमारे रिएक्शन को बुज़दिली के साथ ताबीर करेगा। तो ये जो कौमी सलामती कमेटी ने अभी जो बयानिया दिया है, अलामिया दिया है, ये बिल्कुल दुरुस्त दिया है। और अलामिया ये दिया है कि अफवाज पाकिस्तान को इंडिया पर जवाबी हमले का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है, मतलब कि अभी हमला करना है, वो हिसाब बराबर करना है जो उन्होंने किया है। अच्छा, इसमें अब कुछ और सवालात हैं, ये तो चलें अच्छा हो गया, ये अलामिया आ गया। कुछ और सवालात हैं हमारे, वो सवालात ये हैं कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल हुई हैं, मसलन PSL के मैचेस नॉर्मल स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि स्केड्यूल डिस्टर्ब होना चाहिए, और ये भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि इसका मतलब है कि हमारा अभी फ़िलहाल कोई जवाब देने का शायद चंद दिन प्रोग्राम नहीं, ये भी ठीक है। इसमें मैंने कहा कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होगी, एज लॉन्ग एज हम अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दें। अब ये नहीं कि हमने कुछ 4 महीने बाद जवाब देना, जाहिर है जैसे इंडिया ने 1-2 हफ्ते का टाइम अपना बना के उन्होंने जवाब दिया, हमें भी देना चाहिए। तो अगर हम लेट करेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाएगी, और कोई पता नहीं होता 15 दिन के बाद पूरी दुनिया के अंदर क्या सिचुएशन हो, हम फिर जवाब दे भी सकें या ना दे सकें। तो हमें जवाब जो देना है वो विद इन मेजर्ड टाइम और मेजर्ड किस्म का रिस्पॉन्स जो है, इस सारी चीज़ का मिकदार और ताकत बराबर का, जैसा हम पर हमला हुआ है मिकदार भी वैसी होनी चाहिए, इंटेंसिटी भी वैसी होनी चाहिए, उस हमले का जवाब पाकिस्तान देने का हक रखता है। तो ये तो बहुत उम्दा हो गया। इसके साथ एयर स्पेस को भी पाकिस्तान के अंदर खोल दिया गया है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इससे ये लग रहा है कि कम से कम अगले 24-48 घंटे तो शायद कोई ऐसी एस्केलेशन की कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ये एक स्पेक्टेटर इंडेक्स है, 3 मिलियन इनके फॉलोअर हैं, बहुत ही मुसद्दिका ये एक आप ये कहिए कि फोरम है खबरों का, ग्लोबली खबरें देते हैं, वो ये रन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब अगर इंडिया इससे आगे एस्केलेशन ना करे तो हम भी एस्केलेशन नहीं करेंगे, हम इस बात को यहीं ख़त्म करने को तैयार हैं। अब ये जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया आया है और जो ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बयान जो है मंसूब कर रहा है, स्पेक्टेटर इंडेक्स, जो कि एक बड़ी मुरवजा, मैंने आपको कहा फोरम है, उनकी खबर अमूमी तौर पर दुरुस्त होती है। तो अगर ये वाकई ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है तो बहुत ही अफसोसनाक की बात है। मैंने जैसे पहले 3-4 दफ़ा दोबारा माजरत रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को उसी ज़ुबान में जवाब ना दिया, सिर्फ ये जहाज़ जो उनके आए थे वो हमने गिरा दिए, तो उनका क्या नुकसान हुआ? ठीक है, उनके जहाज़ गिरे, लेकिन हमने उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं किया। जहाज़ तो उनके हमारे पर हमला करने आए थे, हमने उन्हें शूट डाउन कर दिया। हम जवाब, उन्होंने असल में हमारे मुल्क के अंदर हमला किया। तो बराबर तब होगा जब आप भले एक जगह पर ही अंदर करें, चले उन्होंने 5-6 जगहों पर किया, 7 जगहों पर किया, आप एक ही जगह पर करें, तब भी आप जब तक उनकी सॉवरेनिटी को वापस चैलेंज नहीं करते, उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं करते, आपका हिसाब बराबर नहीं होगा। तो ख्वाजा आसिफ का ये बयान जो है वो बहुत ही अफसोसनाक बयान, मैं ये कहूँगा वो है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों के कुछ सवालात हैं, वो मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैंने कुछ सियासी बात भी करनी है। वो लोगों का सवाल ये है कि जो डिफेंस सिस्टम है वो क्यों नहीं काम किया पाकिस्तान का। अच्छा, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ना ही मेरी अभी तक किसी से बात हुई। कोशिश करूँगा कि जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, बहुत सीनियर और एयरफोर्स के अफसरान जिनसे हमारी बात होती है, वो उनसे पूछें हम कि ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन जितना मुझे लगता है कि शायद हमारा डिफेंस सिस्टम हमारे पास है। लोग कई पूछ रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम है या नहीं है, तो आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान के पास HQ-9/P, अब पता नहीं इसको कैसे पढ़ते हैं, अगेन दैट्स नॉट माई फील्ड, ये चाइनीज़ मैनुफैक्चर्ड ये सिस्टम है, ये पाकिस्तान के पास है।
इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर तक है। अब अगेन मैं इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे एक तो पढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, और दूसरा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस पर थोड़ा पढ़ के थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके मज़ीद आपको ज़रूर बताएंगे। और फिर पाकिस्तान के पास और भी इससे ये हमारा सबसे एडवांस हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 200 किलोमीटर तक, मेरा ख्याल है ये 200 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकता होगा जो भी मिसाइल, और ये एयरक्राफ्ट को भी, मिसाइल्स को भी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, क्रूज मिसाइल्स भी हैं, उन सबको जो है ये टारगेट कर सकता है और उन सबसे रोक सकता है। ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड है, चाइना का बना हुआ है और बड़ा मौसर इसको समझा जाता है। ये कोई ख़राब डिफेंस सिस्टम नहीं है। इंडिया के पास हमसे ज़्यादा एडवांस है, वो S-400 है और वो रशियन सिस्टम है उनके पास मिसाइल डिफेंस। हमारी रेंज 200 किलोमीटर है, उनकी रेंज 400 किलोमीटर है। तो यहाँ उनको हम पर बर्तरी है, ना सिर्फ रेंज की बर्तरी है बल्कि जो उसके अंदर आप ये कहें कि फ्रीक्वेंसी है उसकी कि कितने मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट कर सकता है, वो भी इंडिया के पास ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। उनके पास भी और आकाश है, पृथ्वी है, एडवांस्ड एयर डिफेंस है, S-200 है, S-125 है, और भी उनके पास 3-4 डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन वो सारे फिर सब्सिडरी कह लें या उनकी छोटी कैपेसिटी है। ऐसे ही पाकिस्तान के पास भी 2-3 और हैं छोटी कैपेसिटी के, वो तमाम के तमाम है। तो डिफेंस सिस्टम है। अब आपका सवाल कि वो क्यों नहीं ऑन हुआ, तो मेरा अगेन जावेद चौधरी साहब जैसी बात अब मैं करने लगा हूँ, जैसे उनको जो कुछ मालूम नहीं होता वो दाग देते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से दागते हैं। मैं भी इस टाइम वैसी ही हरकत करने लगा हूँ बगैर रिसर्च के। लेकिन मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे सच समझें, इसकी आप भी तहकीक कर लीजिएगा, मैं भी करूँगा और ज़रूर आपके सामने रखूँगा। मुझे लगता है कि शायद उनके, क्योंकि जहाज़ों ने आकर बिल्कुल हमारी सरहद के ऊपर किया है और शायद इतना डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने का हमारे पास वक्त ना हो, पेट्रोलिंग हो रही हो और उसी के दरमियान में उन्होंने आकर अचानक से हमला कर दिया और शायद, लेकिन अगेन लॉजिकल नहीं है क्योंकि डिफेंस सिस्टम को तो काम करना चाहिए। लेकिन डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है और मौसर डिफेंस सिस्टम है। कम अज़ कम इन चीज़ों को रोकने का डिफेंस का हमारे पास है, अनलेस कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए गए हों। वो मेरे इल्म में नहीं है कि वो सिस्टम हमारे पास अभी है कि नहीं। बहरहाल इसकी थोड़ी बहुत तहकीक करेंगे और आपको बताएंगे। अब आखिरी बात आपके सामने बता रखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे कि मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है कल रात इस हमले के बाद। पहला ट्वीट है ये मरीम नवाज़ का। वालिद तो उनके अभी तक गूंगे हैं, नहीं बोले। मरीम नवाज़ बोली हैं आखिरकार पहली बार, लेकिन वो ना बोलती तो अच्छा था। जो वो बोली हैं उसमें फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की कौम कुर्बानियाँ देगी, शहादतें देगी और अपने आप को दफा करेगी। अपने ताया मोदी के बारे में या इंडिया का लफ्ज़ या मोदी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इंडिया ने हमारे पर, पाकिस्तान के ऊपर नाहक हमला किया है, एग्रेशन किया है, हमारे मासूम लोगों को शहीद किया है। ये बड़ा ही उनका गलत काम है, ये इसको मैं कंडेम करती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो अपनी रिश्तेदारी भरपूर इंडिया के साथ निभाना चाहती हैं, उसी तरह का उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। अब आखिर पर मेरे 2 सेंट्स, पाकिस्तानी कौम इस वक्त सब इकट्ठी है और इकट्ठे होना चाहिए क्योंकि दुश्मन ने हमला किया। ये वक्त नहीं है एक दूसरे का पर उंगलियां उठाने का और लड़ाई करने का। इसी चीज़ के अंदर मैं एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुखातिब हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये मौका है, इमरान खान को बाहर निकालिए, इमरान खान को रिहा कीजिए ताकि पूरी कौम, जो यकजहती आपको भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए, वो हकीकी तौर पर मुयस्सर हो। इमरान खान को जेल से निकालिए और वो भी इस फैसला साजी के अंदर शामिल हों, 90% पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो। उसके साथ साथ जाहिर है इस वक्त हमने इकट्ठे एक मुट्ठी होकर मुकाबला करना है और हिंदुस्तान ने जो हमें ललकारा है उसका, हमारी खुद मुख्तारी का हमें जवाब देना पड़ना है। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज के ऊपर फ़ख्र है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी अफवाज हैं वो भी इंशाल्लाह कौम का सर कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। जैसे उन्होंने कल रात उनके तैयारे गिराए हैं जो आए थे हमला करने के लिए या इंगेज थे सारे काम के अंदर, कौम को बड़ा फ़ख्र है, कौम उनको शाबाश देती है इसके ऊपर और अब एक्सपेक्ट करती है कि जो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है अब हम उसी तरह का जवाब जो है, ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम उतना जवाब हम ज़रूर देंगे। तो अगर कोई डाउट आपके सामने ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करे कि बस उन्होंने मिसाइल मार दिए, हमने जहाज़ गिरा दिए, हिसाब बराबर हो गया, ये बिल्कुल नहीं है। मैं, आपको पता है मेरा कि मैं बिल्कुल जंग नहीं चाहता। पिछले 10-15 दिन से कम अज़ कम मैंने एक ही पोजीशन ली हुई है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। जंगें शुरू करना जो है आसान है, भुगतना बहुत मुश्किल है। मैं कभी भी जंग के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर दिया है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो अगर कोई ये बयानियाँ बनाता है तो आप समझ लीजिएगा कि उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, पाकिस्तान को जवाब देना होगा। बिल्कुल हम, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अलामिया जारी किया वो वही है जो हम कह रहे हैं, हम कोई अनोखी बात नहीं कह रहे। उन्होंने भी कहा है कि फ़ौज को इख्तियार दे दिया है कि वो जवाब अपना हमला करें। तो पाकिस्तान को ये जवाब देना होगा, आज दें, कल दें, परसों दें, लेकिन अगले 1, 1.5, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये जवाब देना पड़ेगा।